हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयुष कड्डा। तो कैसे हैं आप सब, कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, कितने तरह की क्रिप्टो करेंसी है मार्केट में, और इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का क्या सीन है, लीगल है या नहीं है। और इसके अलावा हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया था, ब्लॉकचेन के बारे में बताया था, मैंने डिटेल में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो, वो इस वीडियो ख़त्म होने के बाद उस वीडियो को जाके ज़रूर एक बार देख लें, जैसे कि उनको क्लियर हो पाए कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। सो लेट्स रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट दिस वीडियो। वैसे तो दुनिया में हज़ारों क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, बट मैं आपको बताऊंगा उन टॉप 7 क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में जो इस समय क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिस पर लोग ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी है। इसको सांतोशी नाकामोटो ने बनाया था, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट लाया था। तो बेसिकली बिटकॉइन ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए यूज़ होता है। अगर आप इसकी वैल्यू की बात करो तो इस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत लगभग $58,120 है। बिटकॉइन सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा बिटकॉइन ही है जिसका लोग यूज़ करते हैं क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में। तो अब बात कर लेते हैं लाइट कॉइन की। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक लाइट वर्जन कॉइन है। ये बिटकॉइन का ही लाइट वर्जन है। इसको चार्ली ली नाम के एक शख्स ने बनाया है। जैसे देखो, बड़े ऐप्स होते हैं मोबाइल में, जैसे कि आप मान लीजिए फेसबुक है, तो ये सब क्या है, ज़्यादा डाटा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा स्पेस लेते हैं, जब देखिए अपडेट्स मांगते रहते हैं। बट कंपनियां इनका एक लाइट वर्जन भी इंट्रोड्यूस करती है, जो कि कम जगह लेती है, कम डाटा कंज्यूम करती है और आराम से हर तरह के मोबाइल में वो चल भी सकती है। यानी कि हर तरह के मोबाइल से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरह बिटकॉइन, जिसको माइनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा पावर का यूज़ होता है, हैवी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, ये इको फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसीलिए इसके ऑप्शन के लिए लाइट कॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये ईज़िली माइन किया जा सकता है, ईज़िली स्टोर किया जा सकता है। इसका ट्रांजैक्शन टाइम भी बिटकॉइन से कम है और इस वक्त इसकी करंट वैल्यू $388 के करीब है। तो अब बात कर लेते हैं इथेरियम की। इसके फाउंडर का नाम है वितालिक ब्यूटेरिन। इसको 2013 में मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक टोकन करेंसी है। ये अपने प्लेटफॉर्म से यूज़र्स को टोकन बनवाने में, डिजिटल टोकन बनवाने में मदद करवाती है। बेसिकली इथेरियम एक ऐसा ब्लॉकचेन है जिस पर लोग सॉफ्टवेयर बिल्ड करके अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर जो ऐप्स बिल्ड होते हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स होते हैं, जिसको शॉर्ट में डैप्स भी कहा जाता है। इस समय 1500 से ज़्यादा डैप्स ऐप जो है वो लाइव है। इसमें भी माइनर्स के थ्रू ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए सॉलिडिटी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने वेंडिंग मशीन देखा होगा, जिसमें कि स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी रहती हैं, और जिसमें आप उसी वैल्यू का कॉइन जब उसमें इंसर्ट करते हो जितने की वो सामान होता है, तो वो बाहर आ जाता है अपने आप। इसमें कोई थर्ड पार्टी का यूज़ नहीं होता। ये ट्रांजैक्शन बस आपके और वेंडिंग मशीन के बीच में होता है। इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें कोई ट्रस्ट का इशू नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, हैक भी नहीं हो सकता है। तो इथेरियम नेटवर्क के ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यहाँ एक बात और बता दूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन मेंशन होती है वो एक बार मेंशन होने के बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो डेवलपर इसको बनाता है वो भी इसमें चेंज नहीं कर सकता। जिस भी डेवलपर को इसमें अपना ऐप्स बनाना होता है, उसको इसमें पहले अपना स्पेस पाना होता है इसके ब्लॉकचेन में, और इसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ता है। और ये पेमेंट होता है ईथर के फॉर्म में। ईथर ही इसका टोकन है जिस फॉर्म में इसका पेमेंट किया जाता है, या आप बोलो कि ईथर ही इसकी करेंसी है। इस वक्त एक ईथर की वैल्यू $4066 के करीब है। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे कॉइन यानी कि कार्डेनो की। इसके फाउंडर का नाम है चार्ल्स हॉस्किंसन। ये इथेरियम के को फाउंडर भी हैं। 2015 में इसको डेवलप किया गया है और ये तभी से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसमें आरोबोरस ब्लॉकचेन टेक्निक का यूज़ किया गया है। चलिए आइए समझते हैं ये आरोबोरस ब्लॉकचेन टेक्निक है क्या। एक्चुअली इस टेक्निक में 2 ब्लॉकचेन का यूज़ होता है, जिसमें पहला वाला ब्लॉकचेन नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है
और दूसरा वाला ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज़ होता है। इस तरह से ये दोनों ब्लॉकचेन की हेल्प से ये दो तरह के ट्रांजैक्शन करता है बिना स्लो हुए। इसको जैपनीज इथेरियम भी कहा जाता है क्योंकि इसका यूज़ सबसे ज़्यादा जापान के लोग ही करते हैं। इस वक्त इसकी एक करंट वैल्यू $1.75 के करीब है। अब बात कर लेते हैं रिपल कॉइन की। इसके फाउंडर का नाम है क्रिस लार्सन और जेट मैकलेब। इसको 2012 में बनाया गया था। रिपल में जिस ब्लॉकचेन का यूज़ होता है वो एक डिजिटल पेमेंट नेटवर्क और एक क्रिप्टो करेंसी दोनों की तरह ही काम करता है। ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है जो आपस में पैसों का लेन देन करती है, आपस में पैसों का काम करती है। रिपल इनको एक नेटवर्क प्रोवाइड करती है जिससे ये अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसका टाइम बहुत कम लगेगा ट्रांजैक्शन का, और उसके अलावा इसकी फ़ीस भी बहुत कम लगेगी। ये एक्चुअली ज़्यादातर आप देखोगे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में यूज़ होता है क्योंकि जब आप कभी भी अपना पैसा बाहर भेजते हो बैंक के ज़रिए तो बीच में बिचौलिए वगैरह का यूज़ होता है, बैंक का यूज़ होता है। ये लोग काफ़ी टाइम लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़ीस भी लगता है, लेकिन रिपल नेटवर्क के ज़रिए ये जो टाइम और फीस है ये दोनों ही कम हो जाता है। मेनली इसका यूज़ इसी में हो रहा है इस वक्त, और इसकी करंट वैल्यू देखें तो $1.56 के करीब है। तो अब बात कर लेते हैं मोनेरो कॉइन की। मोनेरो कॉइन एक प्राइवेसी कॉइन है जो कि बहुत सेफ़ है, सिक्योर है, अनट्रेसेबल है, यानी कि इसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता है। 2014 में इसको लॉन्च किया गया। मोनेरो में आपको प्राइवेट ट्रांजैक्शन करने का ऑप्शन भी मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बिना अपना नाम पहचान बताए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मोनेरो के जो ये फीचर्स हैं इसी की वजह से इसका यूज़ डार्क वेब में भी होता है, या कहूँ तो इलीगल काम में ज़्यादा इसका यूज़ होता है। इस वक्त एक मोनेरो की जो वैल्यू है वो $265 के करीब है। अब बात करते हैं डोज कॉइन की। डोज कॉइन के फाउंडर का नाम है जैक्सन प्लामर जो कि एक ऑस्ट्रेलियन मार्केटर है, और बिली मार्कस जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है IBM में। इन दोनों ने मिलकर 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली इस कॉइन को मजाक में बनाया गया था एक मीम के ऊपर। शायद आपने भी ये डॉग वाला मीम कहीं ना कहीं नेट पे देखा ही होगा। तो इन दोनों ने इस मीम के ऊपर इस कॉइन को बनाया था, बट बाद में ये रेडिट वेबसाइट जो है उस पर बहुत पॉपुलर हो गया था। किसी को भी उस वेबसाइट पे किसी का पोस्ट या किसी की बात अच्छी लगती तो वो उसको टिप में डोज कॉइन दिया करते थे। फिर ये धीरे धीरे एक ट्रेंड बन गया और कुछ सालों में डोज कॉइन का वैल्यू इतना ज़्यादा उसका मतलब यूज़ होने लगा, उसकी वैल्यू बढ़ने लगी। डोज कॉइन को इलन मस्क ने भी काफ़ी प्रमोट किया है और इसकी वैल्यू इससे और बढ़ने लगी। अभी के टाइम में डोज कॉइन का यूज़ ज़्यादातर डोनेशन के काम में होता है और अभी इसकी करंट वैल्यू $1 से कम है। तो ये वो 7 कॉइन थे जो वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में बहुत पॉपुलर हैं। मैंने जो इनकी वैल्यू बताई है आपको, ये वैल्यू अभी भी सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि इनके वैल्यू रोज़ कम ज़्यादा होते हैं और बहुत तेज़ी से कम ज़्यादा होते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी में होता है, वैल्यू काफ़ी ज़्यादा ऊपर और नीचे होता रहता है। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का क्या स्टेटस है। इस वक्त इंडिया में इसको लेके क्या नज़रिया है लोगों का। देखो 2018 में RBI ने क्रिप्टो करेंसी को रखना, इसकी माइनिंग करना और इसके अंदर ट्रेडिंग करना बैन कर दिया था, बट 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा लिया था। उसके बाद RBI ने भी मई 2021 में नया गाइडलाइंस लाया, उसने भी ये सारे बैन अपने तरफ से हटा लिए क्योंकि सरकार का क्रिप्टो करेंसी पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। यही रीज़न है कि क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप इसका यूज़ पैसे की जगह नहीं कर सकते। बट कोई और रूल ना होने के कारण आप क्रिप्टो करेंसी में एज अ एसेट इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे मुनाफा कमा सकते हैं। इट कुड बी पॉसिबल आने वाले टाइम में इंडिया भी चाइना की तरह खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करे, बट ये तो वक्त ही बताएगा सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है। तो अब क्रिप्टो करेंसी के प्रोज एंड कॉन्स को भी जान लेते हैं, इसका फ़ायदा नुकसान क्या है। तो पहले इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं, एडवांटेज की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रिप्टो करेंसी बहुत सेफ़ है, इसमें कोई रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं लगता और साथ ही इसका ट्रांजैक्शन टाइम बहुत ही कम है। इसमें कोई मिडिल मैन या कोई बिचौलिया नहीं है
इसमें आपकी पहचान भी आप छुपा सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इस पर किसी तरह की सरकार या किसी संस्था का, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का कंट्रोल नहीं होता। तो अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के ड्रॉबैक के बारे में। तो देखो, जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, कोई कंट्रोल ना होना, डिसेंट्रलाइज्ड होना, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है। क्योंकि जिस पे किसी चीज़ पे अगर कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई अथॉरिटी नहीं होती उसके ऊपर, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आने पे आप किसके पास कंप्लेन लेके जाओगे। पहली ड्रॉबैक इसका यही है। उसके अलावा इसका रेट काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होता रहता है, पल में 16 पल में मासा। इसके अलावा इलीगल चीज़ों में क्रिप्टो करेंसी का यूज़ बहुत होता है, जैसे कि डार्क वेब में लोग जाते हैं और जो चीज़ें बैन हैं वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू उसको ख़रीदते हैं और उससे उनकी पहचान भी छुपी रहती है। तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मार्केट में यूज़ होता है क्रिप्टो करेंसी। तो यही सब ड्रॉबैक है क्रिप्टो करेंसी का। आप इसमें अपने रिस्क पे पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी इसका सीन यही है कि सरकार कभी भी इसको बैन भी कर सकती है। जो आप पैसे लगा रहे हो एज अ एसेट, शायद वो भी ना लगा पाओ और वो पैसे भी आपके डूब जाएं। तो बस इसमें अभी यही है ड्रॉबैक्स जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, इस वीडियो में और इसके पहले वीडियो में दोनों मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो मुझे पता था, जो जानकारियाँ थी मेरे पास, मैंने आपको बता दिया। और पहले वाले मैंने आपको ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट, उन सब के बारे में डिटेल में बताया था। और इस वीडियो में मैंने आपको जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उसके बारे में बताया, और इंडिया में उसका क्या स्टेटस है, और उसके अलावा उसके कॉन्स, प्रोस सब के बारे में बताया मैंने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हाँ, इससे हम जैसे क्रिएटर को मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो चैनल को। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें खुद का, अपनों का। जय हिंद, जय भारत।